पिछले कई वर्षों से इतिहासकारों ने हमारे समाज को बांटने के लिए कई तरह के ऐतिहासिक तथ्य ऐसे प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिससे यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि देश का आदिवासी समाज हिंदू धर्म अथवा सनातन धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन दादरा नगर हवेली एक ऐसा आदिवासी बहुल क्षेत्र, संशासित क्षेत्र है जहाँ की संस्कृति और उनकी पहचान, धार्मिक पहचान सनातन धर्म से हूबहू जुड़ी हुई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सिलवासा में स्थित बरमदेव मंदिर को देखने पर मिलता है। दादरा नगर हवेली के बारे में अगर हम बात करें तो दादरा नगर हवेली में कम से कम 6 आदिवासी जातियाँ रहती हैं, जिसमें धुड़िया, वारली, काथोड़ी, कोंकड़ी, खड़पति और कोरगा जैसी पुरानी आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये कहा जाता है कि भले इन आदिवासी समाज के लोगों की अपनी भिन्न भिन्न मान्यताएं हों, भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती हो, लेकिन उनका जो पूजा पद्धति और जो उनके देवताओं के पूजा करने की विधि है वो सीधे सीधे सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। आदिवासी समाज के जो प्रमुख आदिवासी समाज में आते हैं धुड़िया समाज के लोग, उनके जो मंदिर होते हैं उन्हें बरमदेव मंदिर का नाम दिया जाता है। और ये हम जहाँ पर खड़े हैं ये बरमदेव मंदिर का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर 1000 साल से अधिक पुराना है। अभी ये जीर्णोद्धार की अवस्था से गुजर रहा है और आप देख सकते हैं कि इसमें कई तरह की मूर्तियों की स्थापना की गई है जो पत्थरों की मूर्तियाँ होती हैं। आदिवासी समाज में पत्थर ही प्रमुखता से पूजे जाते हैं भगवान के स्वरूप में। ऐसा कहा जाता है कि ये जो सबसे बड़ी मूर्ति दिखाई दे रही है ये भगवान बरमदेव की मूर्ति है। और इसके अलावा जो अन्य मूर्तियां हैं वो अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। उसमें जड़वी माता मंदिर, कंसरी माता, आग बेताल, हिरवा देव, भवानी माता, जल देवी माता, नाग देवी, सूर्य देवता, चंद्र देवता और ग्राम देवता जैसे देवताओं को शामिल किया जाता है। उसी तरह हम अगर पीछे जाकर देखें, सनातन धर्म के बारे में देखें तो यही देवी देवता सनातन धर्म के प्रमुख देवी देवताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में पिछले कुछ वर्षों से जो एक मान्यता यह चलाई जा रही है कि आदिवासी समाज हिंदू नहीं है, वो अपने पूजा पद्धति को अलग तरीके से करता है। पद्धतियाँ भले अलग हैं लेकिन वो सनातन धर्म से अलग नहीं है। इस मंदिर के पुजारी भी यही साबित करते हैं। मंदिर के पुजारी दिलीप भाई पटेल का कहना है, जो आदिवासी समाज के धुड़िया समाज से आते हैं, उनका कहना है कि पिछले 1000 वर्षों से इस मंदिर को बनाया गया है और अभी इसको जीर्णोद्धार के स्वरूप में विकसित किया जा रहा है और इस मंदिर को नया स्वरूप दिया जा रहा है। दिलीप भाई का कहना है कि इसके पहले लगभग आज के 100 साल पहले मंगल भाई इस मंदिर की देखभाल करते थे और उसके बाद अन्य जो पुजारी लोग थे इस मंदिर की देखभाल करते थे। हमारे साथ दिलीप भाई हैं। दिलीप भाई, आप बताइए कि इस मंदिर की स्थापना कितने साल पहले की गई थी और कौन कौन से पुजारी रहे हैं और उनकी पूजा पद्धति कैसी रही है, देवी देवताओं के नाम कैसे रहे? जैसा मेरे माता पिता जब बोलते थे उनके हिसाब से बोलो तो मेरे माता पिता लोग बोलते हैं 300, 350, 400 साल तो पहले से यहाँ पे है। और यहाँ पहले की खेतीबाड़ी ऐसी थी कि यहाँ पे रोहित समाज है और इधर से राजपूत समाज की ये ज़मीन है, राजू भाई गोयल करके है उसका, वो लोगों का ज़मीन था। तो यहाँ पर खेतीबाड़ी करने के टाइम में यहाँ पूजा पाठ करते थे साल में एक बार और सभी लोग करते थे। ऐसा नहीं, राजपूत समाज भी पूजा करने आते थे और रोहित समाज भी पूजा करने आते थे और ढोड़िया समाज भी पूजा करते थे, मायावंशी समाज भी पूजा करने आते थे। यहाँ पे ये बरमदेव का बहुत माना जाना मंदिर था कि ये लोग सभी लोग गांव से आते हैं और यहाँ मानत गुनात लेके चढ़ाते थे। साल में एक बार यहाँ पर बलि चढ़ती थी, मगर जब से ये 2007 में मंदिर बना है उस टाइम से बलि बंद कर दिया गया है। और यहाँ जो पहले संजीव भाई भगत करके था, फिर मंगल भाई भगत, फिर देवजी भगत, फिर वो शिवकी थी, वो शिवकी पूजा करती थी। अभी मेरा मामा का लड़का मनोज करके और मैं दिलीप, हम लोग अभी पूजा पाठ यहाँ कर रहे हैं पूरा गांव का सहयोग से।
पूरा गांव का लोग भी इधर पूजा पाठ करने आते हैं। जो मूर्तियां स्थापित की गई हैं पत्थरों की, इनमें कौन कौन से देवी देवता स्थापित किए गए हैं? आप उनको ये जो है ये ब्रह्मदेव है, ये आज्ञा बेहतर है, और भूतनाथ बाबा है, और जो ये बोलते हैं कि जो मानत गुनत चढ़ाने के लिए जो करते हैं तो ये देवता है, और ये अपना हिरवा देवता है, और ये भूमि देवता है, और ये भुवनी माता है, और ये जो है अपना खेती अपना वारी जेड़ा बोलते हैं वो है। फिर ये देवता सब गंगा देवी माता, जड़ देवी माता, फिर नाग देवी माता, ये सब देवता का नाम है। दिलीप भाई का ये कहना है कि जो भी देवी देवता यहाँ स्थापित किए गए हैं वो हजारों साल पहले आदिवासी संस्कृति के जो भुरिया समाज के थे उनकी एक प्रमुख पूजा पद्धतियों में एक माने जाते हैं। अभी जो नए इतिहासकार बन के उभरे हैं वो कहते हैं कि आदिवासी समाज हिंदू समाज नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्थापित उनके पूर्व मंदिर, यानी जो उनके पूर्वजों ने जो मंदिर स्थापित किए हैं या उनके पूर्वजों ने जो पूजा पद्धति अपनाई थी वो सनातन धर्म से कहीं न कहीं हूबहू एक जैसा ही है। इसीलिए ये तय किया जा सकता है कि जो नए इतिहास को लिख रहे हैं, अब दिलीप भाई ने जिस तरह से उनका व्याख्यान किया है उनकी धर्म और उनके पूजा पद्धति को लेकर के, उन लोगों पर एक तमाचा होगा जो ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी समाज के धुड़िया कुल में और धुड़िया सामाजिक व्यवस्था में किस तरह से सामाजिक और जीवन पद्धति होती थी, वे किस तरह से खेती करते थे और किस तरह से उसको देवताओं को समर्पित करते थे, देवताओं का आभार माना जाता था, खेती करने के बाद उसको किस तरह से घर पे लाया जाता था, इसके संबंध में जानकारी बताएंगे चित्रों के माध्यम से। दिलीप भाई बताएंगे कि किस तरह से आदिवासी समाज का धुड़िया समाज अपना दैनिक जीवन व्यतीत करता था। दिलीप भाई आप बताइए कि किस तरह से पहला शुरुआत होता है जैसा बारिश का टाइम, तो पहले खेत यहाँ जोतेंगे, इसमें धान डालेंगे, यहाँ धान डालने के बाद ये सब धान उगेगा, ये धान उग जाएगा बराबर, और इधर से फिर धान उगने के बाद इसमें रोपाई होता है। ये रोपाई होने के बाद में 3 महीना गैप हो जाएगी बारिश के टाइम में। 3 महीना गैप होने के बाद चावल पकेगा, उसके बाद में काटेगा, यहाँ पर काट दिया गया जाएगा, काटेगा, उसके बाद में ये गाड़ी में भर के ले जाके कूटने के लिए वहाँ पे कूटने के लिए यहाँ पर कूटेंगे, फिर यहाँ से फिर चावल को साफ करके घर पे पहुँचा दिया जाएगा। ये ब्रह्मदेव ये पुराना बेहड़ा है, पुराना, आज से जो मैंने 300 साल का पुराना इतिहास बताया हूँ, जब तक मेरी जानकारी है तब तो लोग बोलते थे कि 300 साल पुराना ये बेहड़ा था। तो ये बेहड़ा के ऊपर जैसे वाइट ध्वजा लगती है, वो ध्वजा ऊपर लगाई हुई है, यहाँ पे पक्षी आके बैठते थे पुराने ज़माने के, और वो जो ऊपर दिखता है पीला कलर में वो जो आज्ञा बेहतर ब्रह्मदेव जो उतरता है, यहाँ ये ब्रह्मदेव है, और ये ब्रह्मदेव के पास आज्ञा बेहतर है, फिर बण भी ब्रह्मदेव, और ये पूजा पाठ करते थे। ये सब इतिहास बताया गया है। दिलीप भाई द्वारा बताए गए इन चित्रित कथाओं का सिर्फ एक ही अर्थ निकलता था कि देवता जो अग्नि स्वरूप में नीचे उतरते थे और वे ब्रह्म स्वरूप में यहाँ विराजमान होते थे, जो धुड़िया समाज के कुल देवता होते थे, और उनके साथ 9 देवियाँ और ग्राम देवी और अन्य देवी देवताओं की पूजा पद्धति की मान्यता धुड़िया समाज में रही है। अब ये पूजा पद्धतियाँ सीधे सीधे सनातन धर्म को जोड़ती हैं, और धुड़िया समाज हो या संपूर्ण आदिवासी समाज कहीं न कहीं प्रकृति पूजक के साथ साथ सनातन धर्म का व्यवस्थापक अथवा स्रोतकर्ता अथवा प्रारंभिक पुजारी भी कहा जा सकता है, जिसने सनातन धर्म की नींव डाली। मैं अपने दर्शक मित्रों से बताना चाहता हूँ कि दादरा नगर हवेली की और ऐतिहासिक धार्मिक पृष्ठभूमि के बारे में इसी तरह से जानकारी डिजिटल उड़ान चैनल पर अपने सहयोगी कुणाल और संजय सिंह के साथ प्रस्तुत करता रहूँगा। और दर्शक इस तरह से ऐतिहासिक और धार्मिक जानकारी अगर लेना चाहें तो इस डिजिटल उड़ान चैनल के साथ बहुत जुड़े रहें और उसको सब्सक्राइब भी करें।